इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत सबोताज करने की इजाजत नहीं देंगे। तोड़ फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। वजीर आजम का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। अमन व अमान की सूरत हाल पर जायजा इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह गिरफ्तार ना हो। निशानदही का अमल मौसर बनाने और ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने के अहकामात जारी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राब्ता कमेटियों का इजलास बेनतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी के पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर न होने पर इज़हार तशवीश। पंजाब में कमेटीज़ की सिफारिशात पर भी अमल दरामद न होने का शिकवा। हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराते वक्त मांग लिया। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में बैठक लगी। नून लीग से सागदार राना सनाउल्लाह, आसिम नज़ीर तारड़ शामिल। पीपल्स पार्टी की नौरुकने वफ़द ने राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में मुज़ाकरात किए। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए। दौरान समात अडयाला जेल में पीटीआई क़यादत की आपस में तकरार। पार्टी ज़राए के मुताबिक तकरार 24 नवंबर के एहतजाज पर हुई। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया, एहतजाज के लिए पंजाब से कोई नहीं निकला। बैरिस्टर गौहर खान ने गुफ्तगू में मुदाखलत की और कहा, पंजाब के 5000 लोग गिरफ्तार हैं। पंजाब में पार्टी का कर्ज नहीं चुका सकते। अलीमा खान ने सवाल किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम करदा मॉनिटरिंग कमीशन कहाँ है? मिशाल यूसुफजई ने मॉनिटरिंग कमीशन को रोकने का इल्ज़ाम फैसल चौधरी पर लगा दिया। फैसल चौधरी ने जवाब दिया, कमीशन अदालत ने कायम किया, मैं कैसे रोक सकता हूँ? पार्टी के सीनियर ओहदेदार अदालत क्यों नहीं जाते? इंसान हो या फरिश्ते, मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ ने बातचीत के लिए पॉलिसी मज़ीद वाज़ेह कर दी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात ना होने पर 13 दिसंबर को तहरीक के अगले मरहले का ऐलान होगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। मज़ीद कहा, कौमी हुकूमत मुल्क को दरपेश मसाइल का हल नहीं, अदल और कानून की हुक्मरानी लाना होगी। सेनेट में ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले, जाली हुकूमत हमें जाली केसेस पे मसरूफ रखना चाहती है। पंजाब में रोबोट काश्तकारी करेंगे। चीनी कंपनी रोबोटिक ज़रई आलात का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने MOU पर दस्तखत कर दिए। रोबोटिक आलात का मुआयना किया। दौरा चीन में मरियम नवाज की मसरूफियात जारी। AI फोर्स टेक के बानी और CEO से बैठक। वज़ीर आला ने सूबे में ज़रई इस्लाहात से आगाह किया। पंजाब में कैंसर के इलाज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने का फैसला। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जदीद मशीनरी और तरीका इलाज शुरू किया जाएगा। मरियम नवाज की हाजिया मेडिकल टेक्नोलॉजी आमद। सदर डॉक्टर फुलियांग से मुलाकात। MOU पर दस्तखत हो गए। हुकाम की नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल के लिए प्रोफेशनल मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर के इलाज के लिए चीन में राइश तरीक़ाकार का जायजा लिया। उधर ब्लूटेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से भी मुलाकात। फ़ज़ाई आलूदगी के सदेबाब के जदीद तरीन तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए MOU पर दस्तखत किए। वो जो चीज़ तय हो चुकी है उसके मुकाबले में नई नई बातें ला रहे हैं। लिहाजा इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फ़िलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करना तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं। तो आज क्यों इसको तनाज़े के तौर पर उठाया जा रहा है? उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है, कौम को गुमराह किया जा रहा है, मदारस के तलबा असातिज़ा को एक अजीब सी कैफियत से दो चार किया जा रहा है। फजलुर रहमान का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। सरबराह JYFA ने कहा, बिल पर हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं। तजवीज़ कबूल करना तो दूर, मुस्तफ़िदा चिमटे से पकड़ने को भी तैयार नहीं। 4 सतह में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बोले, उलमा को उलमा के मुकाबले लाया जा रहा है, नए शोशे ना छोड़ें। इजलास बुलाकर उलमा को तकसीम करने की साजिश की गई। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। मज़ीद कहा, सरकार हमें मातहत करना चाहती है, इसके लिए मदारिस तैयार नहीं। 17 दिसंबर को अहम इजलास के बाद मुतफ़िक़ा फैसले करेंगे। तमाम मदारिस डायरेक्टरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन के साथ रजिस्टर होंगे। कोई मदरसा
किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो वो ऐसा कोई मटेरियल पब्लिश नहीं करेगा जिसमें नफरत अंगेज कोई मवाद मौजूद हो। मदरसे की तालीम को भी हुकूमती सतह पर तालीम तस्लीम किया जाए। तो 2019 में ये फैसला हुआ कि नए बोर्ड बनाए जाएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। हम सब उलमा का काम यूनिटी और वहदत का है। जो इस वक्त एक लहर है दहशतगर्दी की, इंतहा पसंदी की, इसमें हम सबको एक किरदार अदा करना है जो मेहराब व मिंबर से अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो रहा है। और ज़रूरत है कि वहदत और यूनिटी। हुकूमत दबाव में आकर मदारिस का मौजूदा निज़ाम तब्दील ना करे। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा कराम सरकार के साथ खड़े हो गए। इस्लामाबाद में उलमा और मशाइख की बड़ी बैठक। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शुरका का दो टोक मौक़िफ़। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा मदारिस की बका वज़ारत तालीम से है, सियासत ना की जाए। मदरसों में 30 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसे की तालीम को हुकूमती सतह पर तस्लीम किया जाए। डीजी बराए मज़हबी तालीम डॉक्टर गुलाम कमर ने कहा मुतफ़िक़ा तौर पर तय हुआ था मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए। तय हुआ तमाम मदारिस वज़ारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मुआहिदे पर तमाम जियद उलमा कराम ने दस्तखत किए। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मुल्क में मदारिस का किरदार उजागर किया। मुल्क में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है। खुरम नवाज गंडापुर ने कहा जो बच्चा मदरसे में जा रहा है उसके रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो। इरामा जवाब नकवी का मदारिस के मामले को सियासी अखाड़ा ना बनाने का मशवरा। मदारिस बिल पर बेशतर तजावीज़ से मुत्तफिक हैं। मौलाना फजल रहमान की भी राय लेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारका और मशाइख के इजलास से खिताब। कहा मसले का ऐसा हल चाहते हैं जो सबको काबिल कबूल हो। मदारिस से जुड़ी मनफी चीज़ें ख़त्म करना होगी। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह किया मदारिस का निज़ाम इसी तरह कायम रहेगा। उलमा की मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में इन सब में कंसेंसस डेवलप करा के जो मदारिस का इतिहाद है उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था और हम उस मुआहिदे पे आज भी कायम। और हम समझते हैं कि ये जो मदारिस है इनका एक बहुत अहम रोल है, लेकिन अहम रोल का भी रेगुलेट करना बड़ा लाजिम है। ये ज़रूर हुकूमतों का कंसर्न रहा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुआहिदा करवाया था कि जितने भी मदारिस है उस सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन हो, उसमें स्टूडेंट पे भी नज़र रखी जाए। दूसरी उनका जो सिलेबस है वो सिलेबस में कोई हैट्रेड वाली चीज़ें ना हो, उसमें मजहबी मुनाफरत वाली चीज़ें ना हो। तहरीक इंसाफ हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन का मुआहिदा दुरुस्त था। PTI आज भी उस पर कायम है। चेयरमैन PTI के अडाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, इससे कानून मुखालिफ सरगर्मियाँ रुक सकती हैं। बैरिस्टर गौहर ने फिर 26 नवंबर को जामहक कारकुनान की तादाद 12 बता दी। बोले बतौर पार्टी चेयरमैन पूरी जिम्मेदारी से बात करेंगे। लापता कारकुनान की तफसीलात देख रहे हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हैं। शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दूरअंदेश क़यादत में कतर ने नुमायां तरक्की की। अमीर कतर पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। अमीर कतर के दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लिबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता। पाकिस्तानियों के इनखला में ताउन की दरख्वास्त। कहा पाकिस्तानियों का इनखला लिबनान के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म का लिबनान की खुद मुख्तारी के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत शाम की सूरत हाल पर इजलास। दफ्तर ख़ारजा को शाम से पाकिस्तानियों के महफूज इनखला की हिदायत। कहा शाम में मुकीम पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। महफूज इनखला के लिए तमाम वसाइल को बरोकार लाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 दिसंबर को 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र जाएंगे। D8 कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे।
साबिक शामी सदर को रूस ने पनाह दे दी। बशारुल असद खानदान के साथ मॉस्को में क़याम करेंगे। क्रेमलिन ने हल में तस्दीक कर दी है। तर्जुमात ने कहा सदर प्यूटन ने ज़ाती तौर पर पनाह देने का फैसला किया। मॉस्को में शामी सफारतखाने पर बाकियों का परचम लहरा दिया गया। हुकूमत का तख्ता उलटने पर शाम भर में जश्न मनाया गया। दमिश्क नवाह में जेल से हजारों सियासी कैदी रिहा। शाम में कशीदगी, चालबाज सहूनियों को दरअंदाजी का मौका मिल गया। इस्राएली फौज खाना जंगी से फायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल। 50 साल बाद सहूनी फौज गोलान के पहाड़ों से आगे बफर जोन में तैनात। मुख्तलिफ मकामात पर इस्राएली फ़ज़ाई हमलों में तेज़ी आ गई। दरा सवेदा दमिश्क के करीब मिसाइलों के ज़खायर और दिफाई निज़ाम टारगेट किए। अमेरिका ने बशारुल असद हुकूमत का खात्मा तारीखी मौका करार दिया। जो बाइडन ने कहा इक़्तिदार की मुंतकली के लिए शामी ग्रुप से मिलकर काम करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 41 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। 9 बिल कौमी असम्बली में पेश किए जाएंगे। 2 बिलों की मंजूरी ली जाएगी। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2024 पेश किया जाएगा। तालीमी इदारों में मनशियात टेस्टिंग का बिल ऐवान में आएगा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज 11:30 बजे होगा। KP सेनेट इंतखाबात के निकाह से मुतालिक गौर होगा। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट का मामला एजेंडे में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के सेनेट इलेक्शन से मुतालिक समाअत ज़ेर गौर आएगी। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेंबरान और हुक्काम शरीक होंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ्त। बुशरा बीबी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। मुल्जिमान ने सवालनामों के जवाब दाखिल करवा दिए। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। दोनों केसों की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। कुरम में अमनो अमान के लिए सूबाई सतह पर सुपरवाइजरी कमेटी कायम। कमेटी की सरबराही मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ करेंगे। सूबाई वजीर आफ्ताब आलम भी कमेटी के मेंबर नामजद। सिविल इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आला अफसरान शामिल। कमेटी हुकूमती फैसलों पर मुअस्सर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। 1971 की पाक भारत जंग में बहादुरी की मिसाल कारनामे। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद का यौम शहादत आज मनाया जाएगा। दुश्मन का मुकाबला किया, मुताबिक टैंक उड़ाने में अहम किरदार अदा किया। बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानी के सिले में निशाने हैदर से नवाजा गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद तफरीक ख़त्म करके इंसानियत के लिए काम करना है। स्टेक होल्डर्स और तंजीमें शाऊर उजागर करेंगी। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज आज से शुरू होगी। कौमी टीम ने डब्बे में भरपूर प्रैक्टिस की। कप्तान वाइट बॉल मोहम्मद रिजवान ने कहा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज नया चैलेंज। बाजी में कौन जीता कौन हारा इससे फर्क नहीं पड़ता। मैच वाले दिन जो अच्छा खेलेगा फतह उसे मिलेगी। पाकिस्तानी टीम बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है जो शानदार कारकर्दगी दिखा सकती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बलोचिस्तान में जाड़ा जोबन पर आ गया। कल रात में पारा -6 रिकॉर्ड। कोयटा का दर्जा हरारत -4 तक जा पहुंचा। सड़कों पर खड़ा पानी जम गया। सप्लाई के लिए लगे पाइपों का पानी भी जम गया। दुनिया स्कॉश के शहंशाह जहांगीर खान 61 बरस के हो गए। साबिक आर्मी चैंपियन 555 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहे।
17 साल की उम्र में आलमी नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया के जेफ हंट को हराया। और दिलकश मुस्कुराहट और लाजवाब परफॉर्मेंस, अदाकारा बाबरा शरीफ की आज 17वीं सालगिरह। 30 साल में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया।